अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ्सा अंजुम है और हम यहाँ पर केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। आज हमने केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना है। तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं क्या आज हमने पढ़ना क्या है। तो हमारे पास पहला टॉपिक है कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि एटम्स को क्या ज़रूरत है कि वो केमिकल बॉन्डिंग करें। एंड सेकेंडली हमारे ऑक्टेट रूल क्या होता है। तो एटम्स को क्या ज़रूरत है कि वो केमिकल बॉन्ड बनाएं, यानी एटम्स में ऐसी क्या कमी है जिसको पूरा करने के लिए उनको केमिकल बॉन्डिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं क्यों? ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल कर सके अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करके। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है वाटर की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है। इस तरह देखिए हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और बनाते हैं वाटर। इसी तरह यहाँ पर मीथेन है। कार्बन को आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो क्या करता है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है। आगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की हिस्ट्री क्या है, यानी हमें कैसे पता चला कि केमिकल बॉन्ड बनते हैं। तो हमारे जो केमिस्ट थे, जो शुरू के केमिस्ट थे, जो अर्ली एजेस में केमिस्ट्री पर काम करते थे, उन्होंने केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड्स को स्टडी करना तब शुरू किया जब इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुई, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। जब उन्होंने इनको डिस्कस किया तो उन्होंने कहा ये गैसेस केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है और ये गैसेस स्टेबल होने की वजह से लोअर एनर्जी पे एग्जिस्ट करती हैं। तो हम कहते हैं कि फिर पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस कहाँ पाई जाती हैं? नोबल गैसेस, ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल यानी जितने भी अब तक एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उनको हमने एक टेबल में अरेंज किया है और ये अरेंजमेंट हमें शो करती है कि कौन से एलिमेंट क्या प्रॉपर्टीज़ शो कर सकता है, यानी सेम एलिमेंट्स को हम सेम ग्रुप में पुट शो कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि जो एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं उनको हम सेम ग्रुप में रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट ग्रुप है उसको नोबल गैसेस कहते हैं। स्टार्ट होता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन से। तो हम कहते हैं कि ये जो नोबल गैसेस हैं इनके स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह के हैं कि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको हम डुप्लेट कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये के शेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। फिर नियॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आर्गॉन, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। क्रिप्टॉन ऑक्टेट कंप्लीट है और जीनॉन ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हम कहते हैं कि ये पूरा जो ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है और ये स्टेबल है। तो हम कहते हैं अब जो एलिमेंट्स स्टेबल हैं उनको तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल होने की वजह से रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑक्टेट रूल कहता है कि जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होते, वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होते, तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अब दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ए है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये किसी बी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा एक बॉन्ड जिसमें बी और ए आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो हमने क्या कहा, ऑक्टेट रूल ये है कि अगर एटम स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करना चाहते हैं, तो वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये एटम्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं? तो ये
होता क्या है कि नोबल गैसेस के 2 या 8 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है ताकि अपना डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो इस एलिमेंट की कैसे करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू करेंगे। तो एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन और कार्बन की यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि हाइड्रोजन है, उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर वैलेंस शेल में अपना उसने डुप्लेट कंप्लीट करना है तो वो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। यानी या तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे दे तो भी केमिकल बॉन्ड बन सकता है, या फिर उसके साथ इलेक्ट्रॉन ले ले या शेयर कर ले तब भी हो सकता है। इसी तरह कार्बन के एटॉमिक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और शेयर भी कर सकता है। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल है, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हैलोजन है। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपना आउटरमोस्ट शेल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि सोडियम सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसको अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के ये इलेक्ट्रॉन देना होगा ताकि वो अंदर वाला शेल कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या होता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक्सेप्ट करता है। अब ये जो लेन देन हुआ है ये आपस में एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन गया है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयन नेगेटिव। अब ये जो आपस में अट्रैक्शन का सिंबल नज़र आ रहा है आपको, ये बॉन्ड है, इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अदर एग्जाम्पल्स आर कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। यहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्साइड में देख रहे हैं कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, कार्बन के 2 ऑक्सीजन के 2 के साथ बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अमोनिया, अमोनिया को 3 चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए, एक एक हाइड्रोजन अपना 3 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर करेंगे और इस तरह अमोनिया बन जाएगा। अब यहाँ तक तो हमें बात समझ आ रही है कि ठीक है, अगर हमारे पास किसी में 2 या 4 तक की भी कमी है तो वो किस तरह से पूरी की जा सकती है, यानी मल्टीपल बॉन्डिंग्स बन सकती हैं। लेकिन अगर बॉन्डिंग बनने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट ना हो, जैसे कि यहाँ पे आप बोरॉन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड देख रहे हैं। अब बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, उसने 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ शेयर कर लिए, अभी भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये एक स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसी तरह यहाँ पर PCl5 यानी फास्फोरस क्लोराइड है आपके सामने, और यहाँ पे फास्फोरस के पास 5 हैं इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, और उसने पाँचों के पाँचों जो हैं वो क्लोराइड आयन के साथ शेयर किए हुए हैं, 5 क्लोराइड आयन्स के साथ। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसका ऑक्टेट हम कंप्लीट कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि ये एक स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन ये ऑक्टेट रूल इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता। ये आगे एक और रूल आएगा, हम उसके ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज के लिए हमारे पास इतना ही। हम इंशाल्लाह आगे इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि ये ऑक्टेट रूल जहाँ पर एक्सप्लेन नहीं होता, फिर कौन सा रूल है जो हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो अगर आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।